इख्तियारात में मरकज़ियत या कुल्ली इख्तियार एक सरमस्त और मदहोश कर देने वाली कैफियत का नाम है, और ये कुल्ली इख्तियार किसी भी माशरे में जुल्म और नाइंसाफ़ी पर मुंतज होता है। जमहूरियत इसका बेहतरीन सदेबाब है। हम इन इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में 2013 में होने वाले इंतखाबात एक बहुत ही खुशाइन तजर्बा होगा यकीनन। इस वक्त हम हैं N61 तलागंग में, और ये एक काफ़ी अहम सियासी हल्का समझा जाता है। जिला चकवाल कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों में तकसीम है। N61 का हल्का 1985 में वजूद में आया, जब तहसील तलागंग को अटक से अलहदा करके चकवाल का नया जिला बनाया गया। N61 तलागंग की 23 और चकवाल की 8 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। हल्के की सियासत में टम्मन बरादरी हमेशा हावी रही, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक होने वाले इंतखाबात में यहाँ से रुकने असम्बली मुंतखब होने वाले 7 अफराद का ताल्लुक टम्मन बरादरी से है। इस हल्के में बरादरी और कौमियत के हवाले से अवान अक्सरियत में हैं। 2008 का इलेक्शन यहाँ काफी अहम रहा। मुस्लिम लीग नून ने साबिक रुकने कौमी असम्बली सरदार फैज टम्मन को टिकट दिया था। मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी परवेज इलाही खुद मैदान में उतरे थे। सरदार मंसूर याद टम्मन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। इलेक्शन में सख्त मुकाबला हुआ। चौधरी परवेज इलाही 700 वोटों के कम मार्जिन से शिकस्त खा गए। सरदार फैज टम्मन ने 92,201 वोट, जबकि चौधरी परवेज इलाही ने 91,769 वोट हासिल किए। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सरदार मंसूर हयात टम्मन रहे, जो 28,807 वोट हासिल कर पाए। इस हल्के में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,94,663 है, जबकि इस हल्के में वोट डालने की शरह निस्बतन काफी बेहतर रही, जो 2008 के इंतखाबात में तकरीबन 58% थी। N61 की 92.7% आबादी दही है, जबकि बाकी मादा 7.3% शहरी इलाकों में रहती है। N61 में एक अंदाजे के मुताबिक गैर मुस्लिम वोटरों की तादाद 4,500 से ज्यादा है। नाजरीन, ये N61 है तलागंग, और ये इसको शोहदा की सरजमीन भी कहते हैं, और ये 86 गाँव पर मुश्तमिल काफ़ी बड़ी तहसील है, जिसका ये मरकज़ी शहर है। और मरकज़ी शहर तलागंग में ये 86 गाँव के जितने भी लोग हैं, उनकी तिजारत का मरकज़ भी यही है, और सैर की सहूलियात और तालीम की सहूलियात और मुख्तलिफ़ सहूलियात का मरकज़ यही तलागंग है। लेकिन इस तलागंग की हालत जो है, इसके अंदर की जो सड़कें हैं वो काफ़ी मखदूश हैं, और ट्रैफिक का भी काफ़ी रश होता है। सड़कें टूटी फूटी हैं। सूरत हाल में जो है ना तलागंग का सबसे बड़ा मसला जो है ना ट्रैफिक है। जो मेन शहर से जो है ना वो हेवी ट्रैफिक को बैन है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं उनको जो है ना बड़े शहरों के जो है ना उनकी अपनी ज़ाती गाड़ी होती हैं। पूरी जो ट्रैफिक है यहाँ मतलब एक कराची तक जो जा रही है वो मेन सिटी के अंदर से ही गुजर के जा रही है, और बेइंतहा मसाइल है। अगर स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, और अमूमन हर साल 2-3 बच्चे जो गाड़ियों के नीचे आते हैं। यहाँ के जो मसाइल हैं, आप भी अभी यहाँ तशरीफ़ लाएँ, आपने देख लिए हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा मसला है यहाँ अभी फ्रेश जो मसला है वो है ट्रैफिक का। जो तजावज़ात हैं यहाँ शहर में गदम मचा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ TMA एक ऐसा इदारा है कि जो इसको उसने हाईलाइट करना है, इसको कंट्रोल करना है, सारे मैनेजमेंट उसके पास है, लेकिन वो कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। कोई माफिया उधर बैठा हुआ है जो इस सिस्टम को बेहतर नहीं कर रहा। रोड है मलकपाल रोड, आप थोड़ा आगे चले जाएं, 200 मीटर के आगे चले जाएं, 1 मील पूरा मलकपाल है, गर्ल कॉलेज है। वहाँ तक जाने के लिए मैं कहता हूँ कि इतनी मुश्किलात हैं। बहुत बड़ी परेशानी है कि इसका वैसे आपके ज़हन में या तलागंग के शहरियों के ज़हन में कोई हल क्या है? इसका हल यही है कि इसका कोई अल्टरनेटिव इसको सोचा जाए, कोई अच्छा बाईपास और बनाया जाए, और वहाँ जो है इसको जो गाड़ियों का जो है दूसरा रास्ता दिया जाए। एक आते हैं दूसरे चल जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं, यहाँ महरूमियत के सिवा कुछ भी नहीं हुआ। बरादरीज़म कितना है इस इलाके में, जिसके तहत इंतखाबात बरादरीज़म के तहत किस हद तक कराया जाता है? यहाँ बिरादरीज़म ही है, बिरादरीज़म है, अपनी सोच ही नहीं है। अपनी सोच नहीं है यहाँ। आप समझते हैं कि जो नौजवान नस्ल वोटर लिस्ट में आप आ रही है और वो अच्छा प्रोपोर्शन है, आप तो वो नौजवान नस्ल कोई डिसाइसिव कोई फैसला कौन कर सकती है? अब चेंजिंग है।
शरह खानगी के अमूमी पैमाने से हटकर अगर हम जिला चकवाल में 14 और 15 साल की उम्र के बच्चों का जायजा लें तो मालूम होता है कि 50% से भी कम बच्चे 9वीं या 10वीं तक तालीम हासिल करने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, ये N61 तलगंग है और तलगंग की ये एक नवाही गांव है बुढ़ियाल। एक यूनियन काउंसिल है, यहाँ पे एक स्कूल है। इस स्कूल की एक काफ़ी पुरानी तारीख है। 1918 में ये स्कूल प्राइमरी स्कूल बना, 1971 में जाके ये अपग्रेड हुआ और उसके बाद इस वक्त करंट इसका जो स्टेटस है वो हाई स्कूल का है। इस वक्त इसकी जो आप खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं और काफ़ी ग्रीनरी देख रहे हैं, ये यहाँ के लोकल्स और मकामी लोगों की मेहनत का नतीजा है। अदरवाइज़ अगर आप गवर्नमेंट के फंड को देखें तो इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आपको शायद गिन के 3 कमरे ऐसे हैं जिनका फंड गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया। ये स्कूल जो है इसमें 11 क्लासरूम्स हैं, एक लाइब्रेरी है और एक दफ्तर है। इसमें से 4 कमरे जो हैं गवर्नमेंट ग्रांट से बने हैं, बाकी सारे गांव के लोगों ने डोनेशन दी है। ये हमारे जो सियासतदान होते हैं इनको हमारे स्कूल से कोई दिलचस्पी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से उन्होंने कोई वोट वगैरह नहीं हासिल करने होते हैं। 2011 को अपग्रेड होकर हाई दर्जा पा चुका है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी बिल्डिंग नहीं मुयस्सर है। साइंस लैब भी नहीं है, कंप्यूटर लैब भी नहीं है। गवर्नमेंट पंजाब की एक पॉलिसी है कि कंप्यूटर लैब खुद तैयार करें गांव के लोग अपनी मदद आपके तहत, तो वो कंप्यूटर मुहैया करते हैं। तो ये आपके सामने बिल्डिंग जो है वो आपने बना दी है। हाँ जी, ये बन रहा है अभी, तकरीबन ये निसफ तकरीबन बन चुका है, लंटर डाला जा चुका है। ये कंप्यूटर ये लैब है, ये कहाँ तक इसका काम मुकम्मल हो चुका है? ये तकरीबन सब हो चुका है जी, अभी तैयारी के मराहल। कितने अखराजात कोई? ये तकरीबन 5 लाख इस पे खर्च हो चुके हैं और तकरीबन 5 से 6 लाख का मजीद अभी अखराजात। 5 लाख जो हैं यहाँ पे टोटल लोकल फंडिंग है, इसमें कोई किसी का गवर्नमेंट का कोई 1 रुपया भी नहीं है। 61 में पोस्ट जो हैं टीचर्स की वो खाली रहती हैं जी, ज़्यादा खाली हैं अक्सर। या हमारा स्कूल तो यह मेन रोड पर है, यहाँ पर तो ये मसला नहीं है। जो दूर दराज इलाकों में है ना, वहाँ सीटें तकरीबन खाली रहती हैं। इस हल्के में 95.6% आबादी का इन्हिसार बारानी इलाके पर है। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह काफ़ी नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ पीने के पानी की सख्त किल्लत रहती है। हुकूमत वाटर सप्लाई की स्कीम्स तो बनवा देती है, लेकिन वो फंड्स की अदम फराहमी की वजह से चल नहीं पाती। इस वक्त एक गांव में हूँ जहाँ पे एक वाटर सप्लाई स्कीम है जिसकी कास्ट 65 लाख थी, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल बेकार पड़ी है। आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि ये वाटर सप्लाई स्कीम क्या थी, इस पर कितना अखराजात है और ये कब से अब बंद पड़ी हुई? ओरिजिनली ये 65 लाख के कंट्रैक्ट में इसको मतलब शुरू किया गया और ये तकरीबन कोई 8-9 माह के अंदर फंक्शनल हो गई। सूरत हाल गाँव की क्या है? वो लोग पानी कैसे लाते हैं? वो पानी का इस्तेमाल गाँव की सूरत हाल बड़ी टेरेबल सिचुएशन है, क्योंकि चंद लोग हैं जिनके यहाँ मोटरें और सबमर्सिबल पंप के ज़रिए वो बोर करवा के घरों के अंदर वो काम चल रहा है, मगर उसमें कहीं पीने के लिए पानी सही नहीं है, खारा है। जितनी वाटर सप्लाई है उनकी यही हालत है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक दफ़ा बनवा देती है या एक दफ़ा फंड दे के वो एक चीज़ बन जाती है, लेकिन उसको जब उसको चलाने पे मसला आता है, उसकी रनिंग कास्ट जो है बाद में बिल्कुल नहीं पूछते, बिल्कुल ही बंद हो, चंद महीने चलकर बंद हो जाए या चंद साल चले। उनके कागजों में एक प्रोजेक्ट है जो बन गया, बन गया, उसके बाद उनको कोई उसकी रनिंग कास्ट से या इन चीज़ों से हम कई दफ़ा ऑफिस ढूंढने के लिए हमें दफ्तर इनका नहीं मिलता है कि जो हमारी सपोर्ट करे।